नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर किसी को भगवान शिव ने ऐसा श्राप दिया हो जो हजारों साल बाद भी असर कर रहा हो। हाँ, ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये शिवजी के क्रोध का प्रत्यक्ष प्रमाण था। एक ऐसा श्राप जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा श्राप जो आज भी इंसानों को प्रभावित करता है, चाहे वो इसे माने या न माने। क्या आप जानते हैं कि शिवजी ने ये श्राप किसे दिया था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस श्राप से आज भी बचा जा सकता है? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। दोस्तों, भगवान शिव को हम सभी भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। वे सरल है, दयालु है और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड तक कांप उठता है। उनका क्रोध सिर्फ विनाश नहीं लाता, बल्कि ऐसा श्राप भी दे सकता है जो सदियों तक लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब शिवजी ने किसी को श्राप दिया हो। क्या आप जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि उनकी कोई पूजा नहीं होगी। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे प्रेम की शक्ति कमज़ोर पड़ गई। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया था, जिससे चंद्रमा का आकार घटने बढ़ने लगा। लेकिन इन सभी श्रापों में से एक ऐसा श्राप था जो आज भी काम करता है। एक ऐसा श्राप जो शायद आपको भी प्रभावित कर सकता है। आइए अब जानते हैं उस व्यक्ति या समुदाय के बारे में जिसे मिला था महादेव का सबसे रहस्यमय श्राप। कौन था वो? उसने ऐसा क्या किया था जिससे शिवजी इतने कुपित हो गए? ये जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अब हम करने वाले हैं सबसे बड़े रहस्य से पर्दाफाश। दोस्तों, आपने अभी तक सुना कि भगवान शिव जब क्रोधित होते हैं तो उनकी वाणी स्वयं ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जिसे शिवजी ने इतना भयंकर श्राप दिया? क्या वो कोई राजा था? क्या वो कोई ऋषि था? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने शिवजी के धैर्य की सीमा को पार कर दिया था? ये कहानी हमें महाभारत काल से भी पहले ले जाती है। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था। ब्रह्मा जी के पुत्र सुदर्शन अपने ज्ञान और शक्ति के कारण बहुत अहंकारी हो चुके थे। सुदर्शन को लगता था कि वो शिवजी से भी अधिक शक्तिशाली है। जी हाँ, उसने सोचा कि भगवान शिव की महिमा सिर्फ एक भ्रम है और असली शक्ति उसके पास है। लेकिन वो ये भूल गया कि शिवजी को अहंकार सबसे अधिक अस्वीकार्य है। फिर हुआ कुछ ऐसा कि जिससे महादेव का क्रोध फूट पड़ा। आखिर क्या हुआ था उस घमंडी सुदर्शन के साथ? कैसे उसने अपने ही विनाश की नींव रखी? और सबसे बड़ा सवाल कि शिवजी ने उसे कौन सा श्राप दिया? ये जानने के लिए आगे बने रहिए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना जितना आसान है, उन्हें क्रोधित करना उतना ही खतरनाक। लेकिन सुदर्शन शिवजी के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। उसने खुलेआम शिवजी का अपमान कर दिया। उसने कहा, अगर कोई सच में शक्तिशाली है तो वो मैं हूँ। शिव तो बस ध्यान में बैठने वाले एक सन्यासी है। ये शब्द सुनते ही पूरी सृष्टि हिल उठी। शिवजी शांत बैठे थे, लेकिन अगले ही क्षण उनकी तीसरी आंख चमक उठी। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से कांप उठा। चारों दिशाओं में अग्नि की लपटें उठने लगी। शिवजी ने सुदर्शन की तरफ देखा और बोले, हे सुदर्शन, अहंकार तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जिस ज्ञान पर तुझे गर्व था वही तुझे अज्ञान में डुबो देगा। तू अपने जीवन में कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा और तेरा अहंकार ही तुझे नष्ट कर देगा। और जैसे ही ये शब्द निकले, सुदर्शन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तुरंत अपनी शक्ति खो बैठा। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वो जीवन भर भ्रम में भटकता रहा और अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। लेकिन क्या ये श्राप सिर्फ सुदर्शन तक सीमित था, या फिर इसका असर आज भी हमारी दुनिया पर हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि ये श्राप आज भी काम करता है? तो दोस्तों, आपने सुना कि शिवजी ने सुदर्शन को क्या श्राप दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये श्राप सिर्फ सुदर्शन तक ही सीमित था, या फिर ये श्राप आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है? दोस्तों, अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि ये श्राप सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ये एक मानसिकता का श्राप था। कई लोग, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। कई लोग अपने ही घमंड में अंधे होकर ऐसे निर्णय लेते हैं जो अंत में उनके विनाश का कारण बनता है। याद कीजिए, ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन असल में वे सबसे बड़े अज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग जो सत्य को समझने की बजाय सिर्फ अपनी बात को सही मानते हैं, और ऐसे लोग जो अपने अहंकार के कारण खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो क्या ये सुदर्शन का ही श्राप नहीं है? अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी,
या फिर ये श्राप आज भी हमारे बीच मौजूद है? क्योंकि जो भी घमंड में अंधा होकर गलत फैसले लेता है, जो भी खुद को सबसे अधिक ज्ञानी मानता है, जो भी सत्य को पहचानने से इनकार करता है, वो कहीं ना कहीं शिवजी के इस श्राप से ग्रसित हो जाता है। और अब सवाल ये है कि क्या इस श्राप से बचा जा सकता है? क्या कोई उपाय है जिससे हम खुद को इस प्रभाव से दूर रख सकें? दोस्तों, हमने सुना कि सुदर्शन को मिले श्राप ने उसे जीवन भर अज्ञानता और भ्रम में भटकाया। हमने ये भी देखा कि ये श्राप सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आज भी कई लोगों की सोच पर हावी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस श्राप से बचा जा सकता है? दोस्तों, शिव पुराण हमें बताता है कि भगवान शिव के श्राप से बचने का एक ही उपाय है, अहंकार का त्याग और सत्य का अनुसरण। जिस क्षण हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, वही क्षण हमारे विनाश की शुरुआत होती है। और इसीलिए अगर आप इस श्राप से बचना चाहते हैं तो 3 चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए। सबसे पहली चीज़ है विनम्रता। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार व्यक्ति के पतन का पहला कारण होता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता है, वो अज्ञानता में ही डूब जाता है। और इसीलिए जीवन में जितना हो सके उतना विनम्र बनिए। दूसरा, सच्चे ज्ञान की खोज। कभी भी ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ जान लिया है। जो व्यक्ति आज भी सीखने को तैयार रहता है, वही असली ज्ञानी होता है। और तीसरा, शिवजी की भक्ति और ध्यान। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शिवजी का ध्यान करता है और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है, वह कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं फंसता। और इसीलिए अगर आप इस श्राप से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में आत्मचिंतन, ध्यान और शिव भक्ति को शामिल करें। दोस्तों, अगर आप आज की दुनिया को देखें तो पाएंगे कि ये श्राप सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। हम रोज़ ऐसे लोगों को देखते हैं जो घमंड में चूर होकर खुद को अजय मानते हैं। राजनीति में, व्यापार में, यहाँ तक कि आम जीवन में भी कई लोग अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे सच को देख ही नहीं पाते। शायद ये महादेव के उसी श्राप का असर है। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है, वो इस श्राप से बच सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान शिव का क्रोध कैसा होता है, कैसे एक घमंडी व्यक्ति का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है और कैसे एक दिया हुआ श्राप हजारों साल बाद भी असर करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमने इससे कुछ सीखा? दोस्तों, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव का एक सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, वो धीरे धीरे अपना ही नाश कर लेता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, वो ही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। और इसीलिए याद रखिए, विनम्र बनिए, क्योंकि विनम्रता ही असली शक्ति है। सीखने की आदत रखिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। और शिव जी की भक्ति और ध्यान से खुद को अहंकार से बचाइए। अब बारी आपकी है। क्या आपको भी लगता है कि महादेव का ये श्राप आज भी लोगों पर असर करता है? क्या आप भी मानते हैं कि अहंकार ही विनाश का कारण बनता है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही और रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें।